10 साल पहले भी जैसे दिखते थे वैसे आज भी दिखते हैं। तो मैं बस उनसे यही चीज पूछना चाहूंगा कि क्या सीक्रेट है, और एक चीज और भी चीज है कि हम लोग कैसे 60 साल की एज में भी एटलीस्ट 40 के तो दिखेगी। थैंक यू साकार। और सबसे पहले तुम लोगों को थैंक यू, क्योंकि ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो आज तक नहीं हुआ। हम लोगों को आज पहली बार कि वी आर नॉट लेस देन द टीचर्स ऑफ लाइफ जयपुरी और सेंट मेरीज, है ना। थैंक यू। लिव फॉर टुडे, फॉर प्रेजेंट, नॉट फॉर टुमारो। जो है अभी एंजॉय कर लो, कल पता नहीं कब क्या होगा। सो लिव फॉर टुडे। थैंक यू। सर कोई टिप्स जो दीजिए, जो मतलब लास्ट में हमने पूछा है ना 60 साल की एज में भी कैसे 40 का दिख सकते हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ आपने नहीं बताया। 60 साल की उम्र में अगर 40 का दिखना है तो उसका एक ही सीक्रेट है, लव मैनेज कर लेना। ठीक है। थैंक यू। बाकी मैम ने पीएचडी भी करी हुई है संस्कृत से रिलेटेड। सो मेरा कुछ मैं जब सोच रहा था इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाए, तो मुझे एक चीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया कि संस्कृत जो लैंग्वेज है, जो संस्कृत लैंग्वेज है, लाइक आज की टाइम में मैं देखता हूँ जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, और जो संस्कृत लैंग्वेज का धीरे धीरे क्रेज कहीं ना कहीं मुझे डाउन लग रहा है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइक अगर लोग है तो दूसरे लैंग्वेजेस, अगर इंग्लिश की बात करें या फिर कोई और भी दूसरी लैंग्वेजेस है तो उसको उसका क्रेज बढ़ता है। बट अगर संस्कृत की बात करें तो उसको जो ऑप्ट करने वाले हैं या फिर उनको जो भी पढ़ने वाले हैं उनका क्रेज घट रहा है। मुझे ही ऐसा लगता है या फिर ऐसा सच में? मुझे यहाँ बुलाने के लिए साकार ने जो पूछा संस्कृत का जो हास हो रहा है, ये सब हम लोगों की अरुचि के कारण हो रहा है। हम लोग अपने पुराने संस्कार भूल रहे हैं, इसलिए हो रहा है। वरना बच्चे का जब जन्म होता है सबसे पहले उसके कान में ओम शब्द बोला जाता है, गायत्री मंत्र बोला जाता है। हम जब अपने संस्कारों को ही भूल जाएंगे तो भाषा का महत्व तो अपने आप ही कम हो जाएगा। हमें चाहिए कि हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को न छोड़ें, अपनी भाषा को न छोड़ें, और शायद कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं कि अब संस्कृत में उतने अच्छे शिक्षक नहीं मिलते हैं। यदि हम संस्कृत को रुचिकर भाषा में पढ़ाएं, जैसे प्राचीन गुरुकुल पद्धतियों में पढ़ाया जाता था, गाकर, अपने दैनिक व्यवहार में लाकर, तो मैं नहीं समझती कि संस्कृत जो एक सनातन, चिरंतन, अनादिकाल से वैदिक भाषा रही है, सभी भाषाओं की जननी है, उसका कहीं से हास हो सकता है। हम भले ही उसका प्रयोग कम करते हों, लेकिन उसका महत्व आज भी पहले जैसा ही था, है और हमेशा रहेगा। हम चाहें तो उस भाषा का प्रयोग अपने जीवन में कम करें, लेकिन जहां कहीं भी आप देखते हैं उसके गौरव में कहीं कोई कमी नहीं, हमारी समझ में कमी है, हमारा दायरा छोटा है, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। वरना हम अपनी मातृभाषा को, माँ को नहीं भूल सकते तो मातृभाषा को कैसे भूलेंगे, अपनी देव भाषा को कैसे भूलेंगे। और यदि हमें ऐसा लगता है कि इसका हास हो रहा है तो ये हम सबका कर्तव्य है, आप लोगों का कर्तव्य है, आने वाली पीढ़ियों का कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा के लिए उसके प्रति अपने जीवन में रुचि लाएं, उसका प्रयोग करें और अपने संस्कृति और संस्कारों को पहचानें, ताकि हम उसे फिर से पुराने अपने गौरव को दिला सकें। धन्यवाद। नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता कि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको थोड़ा सा टफ भी लैंग्वेज है, जिसकी हमको रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था जिसमें अभी राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा था, उसमें 24 ऐसे पुजारियों को केवल सिलेक्ट किया जिनको अच्छी खासी संस्कृत लैंग्वेज आती है। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी भी जितनी जो संस्कृत लैंग्वेज का जो रिस्पेक्ट है और जो क्रेज है, लाइक इट इज गोइंग टू, ये जो मतलब पूरा ये क्रेज जा रहा है, ऐसा मैं नहीं समझता। बट हाँ, थोड़ा सा कुछ रिस्पेक्ट कम होती है तो उसकी वजह से थोड़ा लोगों को मोटिवेट करना भी जरूरी है। ओके, सो नाउ अब मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसी पर्सनैलिटीज की बात करें तो उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, लाइक
मैं खुद भी उनको अपना आज तक रोल मॉडल मानता हूँ। मुझे वो सारी चीजें याद है कि कैसे वो क्लास में आना, कैसे टेस्टर जो उनके पास में रहता था रिलेटेड बॉक्स वगैरह, उसको कैसे फेंकना, चाबी को फेंकना, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मैं अपने में नहीं फॉलो करता, बट हाँ अभी भी मुझे कुछ ना कुछ याद है और उस चीजों को लाइक मैं रिलेट कर पाता हूँ अपनी लाइफ से। तो मैं उनसे, मेरा यही क्वेश्चन है सर से, सर मुझे कुछ ऐसे टिप्स बताओ जिससे मैं अपने लाइक मैं रोल मॉडल बन सकूं। जैसे आप टीचर थे तो हम सब आपको फॉलो करते थे, तो ऐसे क्या मैं भी कर सकता हूँ जिससे कि सब लोग मुझे भी फॉलो करें। ठीक है, मेरी खुद मतलब पर्सनल नहीं चीजें रिलेटेड है, जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी लोगों से रिलेटेड, अगर वो भी कहीं पर जाए या कुछ करें तो वो कैसे एक रोल मॉडल बन सकते हैं जो जिससे सब लोग दूसरे लोग भी उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। ऐसे इच्छा रखना तो मेरे ख्याल से थोड़ा गलत हो जाएगा कि मैं ऐसे काम करूं कि लोग मुझे रोल मॉडल समझे। ये विश करना अपने लिए शायद ही गलत होगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि मुझे कैसे खुशी मिलेगी, किस तरह से मैं अपना काम करूं, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे कोई भी काम हो, मुझे क्या करके या किस तरह से करके खुशी मिलेगी और चेहरे पर एक मुस्कान रखते हुए वो काम करना, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ठीक होगा। और अब तुम्हारे सवाल के बाद मुझे एक चीज़ ध्यान आ रही, जब मैं नया टीचर बना, वो से पहले दीनदयाल स्कूल में था मैं, तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं। और उसकी वजह क्या थी, मेरे पिताजी भी टीचर थे, तो उनको देख देख के मेरा मन किया था टीचर बनने का। तो मेरा बहुत मन करता था मैं अच्छा टीचर बनूं। तो जब मैं दीनदयाल में था, मुझे पता चला एक बीएनएसडी इंटर कॉलेज के टीचर हैं, श्री जेपी श्रीवास्तव उनका नाम था, और वो इंग्लिश के इतने अच्छे टीचर थे कि एक बार बीएनएसडी से उनका अरमापुर वाले कॉलेज में सिलेक्शन हो गया एज ए लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर। लेकिन बीएनएसडी के बच्चों ने और गार्जियन ने उन्हें जाने नहीं दिया, सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करने दी, उनको वहां से वापस आना पड़ा, फिर से वो बीएनएसडी में रहे। तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं उनके घर गया एक बार, नवीन नगर काकादेव में वो रहते थे, तो मैं उनके पास घर गया और उनसे मिला, बात किया। फिर मैंने पूछा, मैं सर इसलिए आया हूँ कि मैं अभी भी टीचिंग ज्वाइन किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा टीचर बनूं। ये तुम्हारे सवाल की वजह से मुझे याद आया। बोला एक लाइन में, इसका कोई एक सूत्र नहीं है, तुम्हारे मन में जो इच्छा है अच्छे टीचर बनने की, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करती जाएगी, तुम धीरे धीरे अच्छे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में मैंने फील भी ये किया कि कोई अलग से सूत्र इसका या फॉर्मूला नहीं है ना। थैंक यू। और जो तुम्हारा बैच है क्लास 9th में था, उनको फेयरवेल दे रहा था, साकार ने उस दिन ऐसा डांस किया था, अगर तुम लोग को याद हो, और वो डांस कोई कल्पना नहीं कर सकता था, साकार ने किया है। क्योंकि वो डांस, पहली चीज तो साकार इज ए मेल, और साकार ने फीमेल वर्जन में वो डांस किया था। मुझे आज भी याद है वो डांस कि याद है आप लोगों को, विद्या बालन, तो बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने वही साकार आ गए। थैंक यू साकार, थैंक यू। चंद्रमोहन सर का लाइक वो यहाँ पर है नहीं, बट आज भी उन्होंने जो लेसन्स, जो टीचिंग्स हमको सिखाए हैं, जैसे उनके जो चैप्टर्स है वो तुम्हें कब के भूल गया, बट उन्होंने बहुत छोटी छोटी सी बातें जैसे बताना, जैसे कि अपने अंडरगारमेंट्स खुद धुलने, रात में सोते टाइम ब्रश खुद करना है, कहीं भी जाना है तो टॉवल लेकर के जाना है, वो सारी चीजें आज भी हैं। और अगर आज मतलब ऐसा कुछ नहीं होता तो कुछ अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो उनकी याद मतलब एक तो थोड़ा कहीं ना कहीं उनको मैं मिस करता हूँ। बाकी 10th क्लास में जब वो छोड़ करके गए तो प्रिंसिपल थे, आई थिंक मुझे याद है कि उन्होंने हम लोगों को थोड़ा बायोलॉजी पढ़ाया था। तो मैं सर से बस इतना ये पूछना चाहूंगा कि सर उन्होंने जो भी हम लोगों को टीचिंग कुछ ऐसे लेसन पढ़ाए थे जो आज भी हमारे काम में आ रहे हैं, मैं आपसे बस ये चीज पूछना चाहूंगा कि आप कुछ भी ऐसा बोलो, जो कुछ भी ऐसा ऐड ऑन कर दो जो हम आगे और भी उसी चीज को फॉलो करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छात्रों एवं मेरे साथियों, साकार ने अभी एक सवाल किया है कि कुछ आप हमें ऐसी कुछ ऐड कर दो जो हमारे जीवन में काम आए। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा जो इससे पहले हमारे गोपी बोल रहे थे, अनुशासन। अगर आप किसी भी काम में, किसी भी कार्य में, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, जीवन में करना है तो आप उसे सिस्टेमेटिकली करिए,
से करिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आप अगर कुछ भी आप जिस वर्क प्लेस पे हैं वहां यदि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या परेशानी है तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, इसके बाद आप घर आइए और घर की प्रॉब्लम वहां मत ले जाइए। तो निश्चित रूप से आपका काम वहां भी होगा और घर आपका सही रहेगा। किसी भी तरह से आप टेंशन मत पाइए। दूसरी बात, तीसरी मैं ये कहूंगा, मैं 88 में, वैसे तो मैं 82 से सर्विस कर रहा था, GIC अल्मोड़ा में था। उसके बाद मैं मुरादनगर में अपनी यही फैक्ट्री का स्कूल था, वहां पहुंचा था, बायो का मैं लेक्चरर था। तो वहां एक BN शर्मा जी थे हमारे शाहजहांपुर के तिलहट, एक तहसील है, तो उनका वहां रिटायरमेंट था। तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि जिंदगी में आप जो भी कमा रहे हैं आप अभी उसे मेहनत कीजिए और उसको बचत कीजिए, जिससे वो आपको भविष्य में काम आए। जवानी का कमाया हुआ धन बुढ़ापे पे काम आता है। इसलिए अब आप लोग जानते हैं, आप सभी जॉब करते हैं, मोस्टली मल्टीनेशनल में हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जो भी हैं, तो अब NPS के अंतर्गत आते हैं, पेंशन नहीं है। और यदि वो NPS का जो भी पैसा है वो मार्केट रेंट पे लगता है, उस समय मार्केट की क्या वैल्यू होगी, वो आपको पेंशन मिलेगी। तो अब पेंशन भी नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना सिर्फ एक यही है, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से कीजिए और आज की बचत आपके कल काम आएगी, जो आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपको खुद को ठीक रखेगी। आपका सम्मान होगा और आप अपना जीवन अच्छी तरह से यापन कर सकेंगे। और बुढ़ापे पे जब तक आपके पास जो भी कुछ है आप अपने पास रखिए। ये नहीं है कि मैं बच्चों को दे दूं, बच्चों के नाम कर दूं। इसके बाद मैं यही था, फरवरी का महीना था, ये आपके यहाँ ये जो कंपनी बाग है अपना, इसके बगल में एक रोड SBI से होकर ऊपर को जाता है, उधर से मालपुर से आया है, ये 512 क्या करके वो रेस्टोरेंट है क्या, उसके बगल से ऊपर को है। फरवरी का महीना था, एक बुढ़िया जो बहुत ही बढ़िया कपड़े पहने हुए थी, बहुत ही अच्छे घर की थी, और उसको यहाँ सड़क पे बाग के किनारे छोड़ गए। ठीक है। और सवेरे वो ठंड के मारे बाद में वहां जब सवेरा हुआ तो वो किसी स्वरूप नगर की, किसी एक अच्छे घराने की वो थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके बच्चे जो सशक्त हैं, जो बहुत अच्छी तरह से वेल सेटल हैं, सब कुछ है, लेकिन वो अपने माँ बाप को नहीं रख सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये कहता हूं कि यदि आपने जो भी कुछ कमाया है ईमानदारी से कमाओ, मेहनत से कमाओ और उसकी बचत करो, जिससे वो आपको भविष्य में काम आएगा। और तब तक अपने पास रखिए जब तक आप जिंदा हैं, भले ही आपके बच्चे आपसे कुछ भी कहें। तो मेरा मात्र सिर्फ इतना ही कहना है, आप अपने पास रखिए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से बचत कीजिए। जो आज बचत करोगे वो आपके कल काम में आएगी। और एक सवाल और है जो अभी सरकार ने मुझे से पूछा था, 60 के 40 जो मोहित का तो जॉब ही ऐसा है कि वो हमेशा 60 का 40 ही रहेगा। रामदेव वाले झटके हैं उसके पास, और यही झटके अगर आप करते रहोगे, आप फिजिकल वर्क करते रहोगे, तो निश्चित रूप से 60 से 40 के नजर आएंगे। थैंक यू सागर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत
बहुत शुक्रिया। तो पहले उससे पैसे आने से पहले उसके जाने के 10 रास्ते खुले हुए थे, लेकिन पैसे कैसे बचने हैं वो नहीं पता होता। बट आज से मैं इस चीज को डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे तो नहीं आता कैसे सेविंग करना है, बट हाँ अब से मैं मम्मी को कम से कम कुछ पैसे जो भी आएंगे तो उसको दे दिया करूँगा। कितना मतलब इसको लेकर के सर ने जैसे बोला कि मुझे क्या ऐड ऑन करना है, तो इस चीज की मतलब मैं एक तरीके से वो लेता हूँ और आगे इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ऐसा ट्राई करता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सुबह सुबह उठना है, कॉलेज जाना है, बट अभी आप जब रिटायर्ड हो तो आप अपने एक्साइटमेंट के लिए, आप अपने घर के लिए, लाइक अपनी फैमिली के लिए खुद टाइम देते हो या फिर अपने लिए भी कुछ टाइम देते हो, और अपने लिए आप क्या करते हो अपने खुद? आफ्टर रिटायरमेंट सभी को ये लगता है कि जाकर के हम घर में क्या करेंगे, सारा दिन यहाँ बिजी रहते थे और घर में जाके क्या करेंगे। लेकिन जब घर में आप रहने लगिए, रिटायर होकर रहने लगे हम खुद, तो मेरे सामने बहुत सारे काम दिखे। मैंने छोटी सी बगिया बना ली, उसकी बागवानी करती हूँ और कम से कम 60-70 गमले रखे हैं हमने। जब मेरे पास जगह नहीं है लेकिन गमलों में मैं खेती करती हूँ, उसमें अपने जरूरत भर की साग सब्जियाँ भी निकाल लेती हूँ और फूल भी तैयार करती हूँ और बाकी कुछ सोशल वर्क भी करती हूँ। जहाँ मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पर मेरी जरूरत है, वहाँ मैं खुद अपने आप से पहुँचती हूँ और वहाँ पहुँच करके जो मदद हो सकती है वो करने की कोशिश करती हूँ। और इन कामों में मेरा समय बहुत अच्छी तरह से बीत रहा है। हमें 4.5 साल हो गए हैं, हमें पता नहीं चला कि हम कैसे रिटायर हुए और इतने साल कैसे बीत गए। और पहले मैं सोचती थी कि कहीं ना कहीं जॉब कर लूंगी या कुछ करूंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सब सोचना मेरा बेकार था। और एक चीज और बता दूं कि आपने भी सेंगर सर से क्वेश्चन किया था ना रोल मॉडल वाला, उसके लिए मेरा कहना है, इसको अन्यथा ना ले सेंगर सर या कोई भी, मेरा कहना है कि सभी बच्चे जो अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वो अपने नाम से अपना रोल मॉडल तैयार करें, किसी के नाम से ना करें, दूसरों के नाम से। आप जिनके काम बहुत अच्छे हैं उनसे आप बहुत कुछ सीखें, लेकिन कुछ अपना ओरिजिनल रखें जिससे आपकी पहचान हो, आपकी पहचान साकार के रूप में हो।